हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी रेगुलर स्टडी अलर्ट पे पशु प्रीचर की जो क्लासेज है वो चल रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में पशु प्रीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आप पशु प्रीचर की तैयारी करते हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को पता है पशु प्रीचर की तैयारी करवाई जा रही है, रेगुलर आपको क्लास मिल रही है और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपको भी पशु प्रीचर की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करनी है, जैसे पार्ट बी, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, इन सभी को अगर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आज हम इस क्लास में राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे जो आपके पशु प्रीचर के एग्जाम में आने के लायक है। तो क्लास को आप बिना स्किप के लगभग 30 मिनट की क्लास है एंड तक देख लेना। और देखो विद्यार्थियों, एक मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने ना अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको राजस्थान जीके, बी पार्ट, साइंस, मैथ, इन सभी के बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेंगे। अगर आपको है ना राजस्थान जीके, बी पार्ट, साइंस, मैथ, इन सभी के अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लो। लिंक कहां पर है गुरुजी? लिंक आपकी कमेंट बॉक्स में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दी गई है। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको नोट्स वगैरह वो मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या करे, मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना था? देखो विद्यार्थियों, अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ नहीं आता है ना तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक 30 मिनट देख लेना। आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी मजा आ गया, क्योंकि एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास आप है ना 30 मिनट देखोगे तो आपको खुद को मजा आ जाएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ का राजप्रमुख, मत्स्य संघ का जो प्रथम राजप्रमुख है वो किस रियासत के शासक को बनाया गया था? जैसे अलवर के, भरतपुर के, धौलपुर के, करौली के। ये आपका स्टेशन इंपॉर्टेंट प्रश्न भी। अब देखो आप सभी को पता है मत्स्य संघ में कितनी रियासत आपकी शामिल थी? अरे इसमें आपकी 4 रियासत थी। कौन कौन सी थी? एक तो आपकी अलवर थी, एक आपकी भरतपुर थी, एक आपकी धौलपुर थी, एक आपकी करौली थी। ये 4 आपकी रियासत मत्स्य संघ में शामिल थी। अब इनमें से जो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है ना वो किस रियासत के शासक को बनाया गया था ये बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, यानी धौलपुर। धौलपुर रियासत के शासक को क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपका स्टेशन इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी 2-3 बार पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? आप सभी को पता है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? नागौर से हुई थी। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें, निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है, ये किसे कहा जाता है? अजमेर, धौलपुर, दौसा, अलवर। राजस्थान का हृदय तो किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। लेकिन पूछा क्या पूर्वी सिंह द्वार, तो ये किसे कहा जाता है? ये अलवर को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। मैंने बोला था ना राजस्थान जी के आपकी जितने भी आपकी सब्जेक्ट है, जैसे कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सबके क्वेश्चन डाले गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि मछली नृत्य संबंधित है बंजारों से है, बिल्लों से है, ग्रासियों से है या फिर सहरियों से है? यानी मछली नृत्य ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? बंजारों से संबंधित है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और वाल्लर नृत्य है ना आपका, कौन सा नृत्य? वाल्लर नृत्य। वाल्लर नृत्य आपका किससे संबंधित है? वाल्लर नृत्य गुरुजी आपका ग्रासियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, देखो विद्यार्थियों मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न आपका क्या करें कि किस राज्य की परिस्थिति को रायसीन की परिस्थिति भी कहा जाता है? तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, किसको कहा जाता है? बीकानेर राज्य की परिस्थिति को रायसीन की परिस्थिति कहा जाता है। उसके बाद देखो तलवार नामक आपका जो पत्थर था, ठीक है, उसका जो प्रकाशन है वो कहां से होता था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि तलवार नामक पत्थर का प्रकाशन कहां से होता था? पेरिस, लंदन, बर्लिन, वाशिंगटन। तो इसका आपका प्रकाशन कहां से होता था? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्लिन से होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए। राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? ये स्टेशन इंपॉर्टेंट आपका, बीकानेर, चूरू, अजमेर, जयपुर। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना ये आपकी कहां पर की गई? ये आपकी चूरू के अंदर की गई थी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और चूरू के अंदर आपका एक अभ्यारण्य भी है, वो कौन सा आपका? ताल छापर अभ्यारण्य। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका काले हिरणों के लिए। अब देखो विद्यार्थियों, एक तो आपको पूछा सर्वहितकारिणी सभा, तो आप क्या बताओगे? चूरू। अगर आपको देश हितोष्णी सभा की स्थापना पूछ ले कहां पर की गई, तो आप क्या बताओगे? उदयपुर के अंदर की गई। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि रांगड़ी बोली मिश्रण है भाई। रांगड़ी बोली आपको बताना है कहां की मिश्रण है। जैसे ढूंढाड़ी मारवाड़ी की है, मारवाड़ी मालवी की है, मारवाड़ी ब्रज की है या फिर मारवाड़ी हाड़ौती की है। तो
रांगड़ी बोली आपकी किसकी मिश्रण है, तो इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी मारवाड़ी और मालवी की है। रांगड़ी बोली किसकी है, मारवाड़ी और मालवी की। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम लाडलीदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को आप इजी मत समझ लेना, ये क्वेश्चन आपकी सीटी का जो एग्जाम हुआ था, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सीटी का एग्जाम करवाया समान पात्रता परीक्षा का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। उसमें क्या पूछा गया था कि रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम है, ये सभी किस चित्रकला शैली से संबंधित है, किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथद्वारा। तो रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम और लाडलीदास है, ये सभी किससे संबंधित है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपका क्या करें, निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, जैसे आपका घेर नृत्य है, आप सभी को पता है किससे संबंधित है, भील जाति से संबंधित है। कच्छी घोड़ी नृत्य ये आपका शेखावटी की बावरिया से संबंधित है। और शंकरिया नृत्य ये आपका कालबेलिया जाति से संबंधित है। और अग्नि नृत्य आप सभी को पता है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, यानी जसनाती जाति से संबंधित है। और जसनाती जो संप्रदाय, इसका जो प्रमुख पीठ है जसनाती संप्रदाय की, वो कहाँ पर वो आपकी बीकानेर जिले की कतियासर गांव के अंदर है। और जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जसनाथ जी हो जाएंगे। अब देखो, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है यहाँ से। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से है, या फिर अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, या फिर जो जसनाती संप्रदाय है उनके प्रवर्तक कौन है, यानी किसी भी टाइप से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवारी के एग्जाम हो, ग्राम विकास अधिकारी की हो, या फिर सीईटी की हो, या फिर लेब असिस्टेंट की, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संत पीपा जी का मंदिर है, ये कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि संत पीपा जी का मंदिर कहां पर है, समदड़ी ग्राम बाड़मेर में है, खरनाल नागौर में है, कोलमंड फलोदी में है, या फिर रुणीचा केंद्र है। तो संत पीपा जी का आपका जो जन्म है, ये मंदिर है, ये कहां पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समदड़ी ग्राम बाड़मेर के अंदर। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, समदड़ी ग्राम बाड़मेर में हो जाएगा। और खरनाल नागौर में किसका है भाई, तेजाजी का है। ठीक है, जन्म हुआ था। और मंड फलोदी में किसका हो जाएगा, पाबू जी का हो जाएगा। और रुणीचा किससे संबंधित हो जाएगा, रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला आपका ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में राज्य में 10 के जो आपकी 2001 से जो 11 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है। यानी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में यानी राजस्थान में 10 के 2001 से 11 के बीच की जो वृद्धि का प्रतिशत है वो कितना है, 20.8 है, 21.3 है, 21.8 है, 26.5 है। तो वृद्धि दर आपका प्रतिशत ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21.3। ऑप्शन और आपका बी राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि अब आपको पता है आपका पशु परीक्षण का एग्जाम होगा, उसमें 2011 की जनगणना आएगी। अब आपको पता है इसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में 2001 से 11 यानी 10 की जो आपकी वृद्धि दर है, ठीक है, उसका जो प्रतिशत है वो कितना है, तो आप क्या बताओगे, 21.3 है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न जियोग्राफी का आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कहां पर है भाई, कर्क रेखा के पूर्व में है, कर्क रेखा के पश्चिम में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, या फिर कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग आपका कहां पर हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है। तो आप सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, राजस्थान की आपकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 के साथ लगती है। एक तो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, एक आपका पंजाब है, एक आपका हरियाणा है, एक आपका गुजरात है। सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम यानी न्यूनतम पूछे तो पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न आपका सुमेलित करने का, एक तरफ आपको दुर्ग दे रखे हैं, एक तरफ आपके उसके स्थान दे रखे हैं, तो इसमें आपका सुमेलित करना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता है भाई कि दारगढ़ है, ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका चौमू से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद आपका जैसे खंडार दुर्ग है, ये आपका सवाईमाधोपुर से हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका बसंतगढ़ है, ये आपका सिरोही से हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे विजय मंदिरगढ़ है, ये बयाना से हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो भाई, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये फेवरेट प्रश्न है कि मोलेला गांव प्रसिद्ध है। अब आपको क्वेश्चन को ऐसा भी घुमाया भी जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। मोलेला गांव प्रसिद्ध है, आला गिल्ला कारीगरी के लिए है, टेराकोटा के लिए है, इमारती पत्र के लिए है, या फिर अफीम की खेती के लिए है। तो
आप सभी को पता है मोलेला गांव ही किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि टेराकोटा के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे? मोलेला। यानी क्वेश्चन को आपको दो भाषा में पूछा जा सकता है, दोनों ही भाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। और उसके बाद आप सभी को पता है अभी इमारती लकड़ी के लिए आपका कौन सा, आपका जैसे इमारती लकड़ी के लिए जो आपको पता है जैसे सागवान की वन है, ठीक है, वो कहां पर पाई जाती है? तो वो आपकी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? वो आपकी बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्रश्न है कि सांझी की पूजा की जाती है, तो सांझी की पूजा कब की जाती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे गणगौर, दशहरा, नवरात्रि, तीज। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवरात्रि पर। सांझी की पूजा आपकी कब की जाती है? नवरात्रि पे की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देखो विद्यार्थियों, मैंने बोला था ना प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप बिल्कुल बेसिक से देख लेना। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जयसमंद से आगे पूर्व में कट्टा फट्टा टेलीनुमा में अनियमित धरातल पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। जयसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार, उदयपुर बेसिन, गिरवा। तो उसको देखो लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी जयसमंद से आगे जो पूर्व में कट्टा फट्टा जो टेलीनुमा में अनियमित धरातल पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि मावट से तात्पर्य है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। मावट से आपका क्या तात्पर्य है? जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा है, या फिर वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी वर्षा से है, या फिर अरब सागरीय मानसूनों से वर्षा है, या फिर मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा से है। मावट से आपका क्या तात्पर्य है? अरे मावट किसको बोलते हैं? मावट बोलते हैं शीतकालीन में चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और लू किसको बोलते हैं? लू किसको बोलते हैं? जो गर्म हवाएं चलती है ना, ठीक है, जो गर्म हवाएं चलती है ना, उसको लू बोला जाता है। ठीक है, गर्मियों में वर्षा ऋतु में जो गर्म हवाएं बोली जाती है उसको लू बोला जाता है। और राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहां पर स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय ये आपका कहां पर है? तो इसका कार्यालय आपका कहां पर है भाई? तो इसका आपका हो जाएगा कोटा जोधपुर केंद्र। कहां पर हो जाएगा? कोटा जोधपुर केंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न कह रहा है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपका डी हो जाएगा, अमरसार सदाशिव। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 72 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट समझो। अब आप ऐसा मत समझना कि गुरुजी ये तो एकदम इजी सा है। अरे बिल्कुल से भी इजी नहीं है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान संघ की राजधानी थी। अब आप है ना, काफी सारे विद्यार्थी क्या करके आएंगे? जयपुर करके आएंगे। अरे आप राजधानी देखकर क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ रहे हो। अब राजधानी देखकर सभी क्या करके आएंगे? जयपुर करके आएंगे। हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? यानी जयपुर से पहले राजस्थान संघ की बतानी है, राजस्थान की नहीं बतानी। राजस्थान की तो जयपुर है, राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी वो बताना है। तो राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? कोटा थी। अब आप है ना ये बोलोगे कि सर जी आप इजी क्वेश्चन करो। अरे ये इजी क्वेश्चन नहीं है। जो संगणक का एग्जाम हुआ था ना, संगणक का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपको पता है संगणक एग्जाम आयोजित करवाया गया, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये क्वेश्चन डाला था संगणक के एग्जाम में कि राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, आप ऐसा मत समझना कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी नहीं होता है। और वैसे आप सभी को पता, आप ऐसा बोलते हो कि इजी क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। आपका जो पेपर होता है ना, उसमें से आपके 40% क्वेश्चन आपके इजी आएंगे। आप सभी को पता है। इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको खुद को पता है आप कितने नीचे आ जाते हो। अगर आपका कोई हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपका कोई इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप खुद सोच लो आप कितने विद्यार्थियों से नीचे गिर जाओगे। इसलिए आपको इजी क्वेश्चन को पहले याद कर लेना है। उसके बाद प्रश्न आपका क्या करें कि महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगा दी थी? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका हिस्ट्री से। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमनलाल बजाज के। ठीक है, महाराणा गंगा सिंह ने जमनलाल बजाज के आगमन पर क्या कर दिया था? बीकानेर आगमन पर क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने न केवल हंसबाई से शादी से इनकार कर दिया, बल्कि उसके पुत्र मोक्कल के पक्ष में विवाह की गद्दी भी त्याग दी? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न और है भाई कि निम्न में से किसने न केवल हंसबाई से शादी से इनकार कर दिया, बल्कि उसके मोक्कल के पक्ष में विवाह की गद्दी भी त्याग दी? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका हो जाएगा कुंवर चुंडा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा जीके से इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। अब देखो, जैसे आपको बोला जा रहा है चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज बूंदी, थार महोत्सव जैसलमेर और बनेश्वर मेला डूंगरपुर। अब इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। अब यहाँ से आपके ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं साथ में। अब इसमें सुमेलित आपका गुरुजी थार महोत्सव
जैसलमेर, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि थार महोत्सव आपका कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है, तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा। अब देखो यहाँ से आपकी 4 टाइप की क्वेश्चन क्लियर हो रही है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि चंद्रभागा परसु मेला कहाँ पर लगता है, तो आप क्या बताओगे, चंद्रभागा मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो आप क्या बताओगे, झालावाड़ झालरापाटन में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है पशु परिचर का एग्जाम है और ये पशु मेला है, तो ये क्वेश्चन आपको 99% एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, और ये तो पशु परिचर की एग्जाम है और ये पशु मेला है, तो ये क्वेश्चन आपका आने का थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा चांस है भाई। तो यहाँ पे क्या कर लेना, आप झालावाड़ कर लेना। और कर्मचारी चयन बोर्ड का ये फेवरेट प्रश्न भी है, ठीक है, क्या फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि हर एग्जाम में आता है, तो आप सभी को पता है पशु परिचर की एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। और कजली तीज आप सभी को पता है कहाँ की है, बूंदी की है, तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए ना। बड़ेश्वर मेला आपको पता है कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर, तो 3 हो गए ना। और थार महोत्सव आपका कहाँ पर हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसे 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब की गई थी, 1936 के अंदर की गई थी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे, 1944 के अंदर की गई। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि उस लोकवाद का नाम बताइए जो आधे कट्टे नारियल से बना होता है, तो उसका आपका नाम क्या हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रावण हत्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रावण हत्या। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भराड़ी है, भराड़ी एक क्या है ये आपको बताना है। जैसे 4 ऑप्शन देखें, एक भित्ति चित्र है, एक आदिम जनजाति है, एक लोक नृत्य है, एक मृत्युभोज है। तो भराड़ी एक क्या है, एक भित्ति चित्र है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपके लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लो। बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे, एक तो कह रहा है शेखावाटी का, एक कह रहा है हाड़ौती का, एक कह रहा है मारवाड़ का, एक कह रहा है ढूंढाड़ का है। तो बिछुड़ा किसका लोकगीत है भैया, आपका हाड़ौती क्षेत्र का है। हाड़ौती में आप सभी को पता है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जैसे आपको पता है एक सेकेंड, हाड़ौती में आप सभी को पता है जैसे कोटा आता है, बारा आता है, झालावाड़ आता है, ठीक है। ये सभी जिले आप सभी को पता है हाड़ौती में आते हैं। और बिछुड़ा आपका जो लोकगीत है ये कौन से क्षेत्र का हो जाएगा, ये हाड़ौती क्षेत्र का हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या करे कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो इसमें आपको पता है जैसे गेवर माता राजसमंद ये सही है, पिपाड़ माता जोधपुर ये भी सही है, जिलानी माता अलवर ये भी सही है, बंदाना माता जयपुर ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसमें उसके बाद देखो प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है या फिर कहाँ की प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है या फिर कहाँ की प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी की है, भरतपुर की है, बाड़मेर की है या फिर जयपुर की है। तो पत्थरमार होली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी गुरुजी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या करे कि कुत्ता प्रथा संबंधित है। कुत्ता प्रथा बताओ भाई किससे संबंधित है। विवाह के समय कर से है, भूमि कर से है, समानतों से ले जाने वाली रेख से है, राजाओं के राज्य से है। यानी कुत्ता प्रथा ये किससे संबंधित है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, भूमि कर से हो जाएगी। ठीक है, कुत्ता प्रथा किससे संबंधित हो जाएगी, भूमि कर से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, किन दो नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप सभी को पता है, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है। आहू काली सिंध के, चंबल बनास के, माई सोम के या फिर ज्वाई लूनी के। तो किस नदियों के या फिर किन नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आहू व काली सिंध के संगम को क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है। उसके बाद देखो आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है या फिर विकसित हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को पता है आर्ड आपका कहां पर है भाई, आर्ड आपका उदयपुर के अंदर, आर्ड सभ्यता कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, आयड या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, बेडच बोलते हैं। आयड या फिर आपको एग्जाम में क्या ऑप्शन देखने को मिल सकता है, बेडच। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेजा बांध, इंदिरा गांधी नहर, ज्वाई बांध या फिर नहरा बांध। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर आप सभी को पता है कौन सा बांध कहलाता है, ज्वाई बांध कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोटड़ा का किला स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कोटड़ा का किला आप बताओ कहां पर है, टोंक में है, बाड़मेर में है, चूरू में है या फिर जालोर में है। तो कोटड़ा का आपका किला कहां पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुरुजी बाड़मेर के अंदर।
कोटड़ा का किला कहां पर हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सूफी संत हिमादुद्दीन की दरगाह स्थित है। सूफी संत हिमादुद्दीन की दरगाह कहां पर है। जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो कह रहा है अजमेर, एक कह रहा है डूंगरपुर, एक कह रहा है नागौर, एक कह रहा है बीकानेर। तो सूफी संत हिमादुद्दीन की दरगाह कहां पर हो जाएगी, नागौर के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला आपका सुमेलित करने का प्रश्न है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने, चार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों को आप क्या कर लो, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट। अभी प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको यहाँ पे कीजिए, सुमेलित करना है। जैसे आप सभी को पता है अभी बिंदोरी आपका कहां पर है, बिंदोरी कहां का नृत्य है, अरे बिंदोरी झालावाड़ का है। और आप सभी को पता है जैसे यहाँ पे आपका पालीनो चाहिए कहां का हो जाएगा, झालावाड़ का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपके नाहर है ये कहाँ का हो जाएगा, भीलवाड़ा का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके जैसे डांग है ये कहाँ का हो जाएगा, राजसमंद का हो जाएगा। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगारिक व शक्ति संबंधी गीत जो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है वह कौन सा है। तो वह आपका गीत, उसका नाम बताना है तो वो कौन सा हो जाएगा, लावणी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न है कि चालीसा महोत्सव किस समाज का पूर्व है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी राजस्थान जीके की तरफ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चालीसा महोत्सव है ये किस समाज का पर्व है, ईसाई, सिंधी, मुस्लिम, जैन। तो ये आपका किसका है, ये आपका सिंधी समाज का है। किस समाज का है भाई, सिंधी समाज का है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो आप सभी को पता है यहाँ पे एक तरफ सिक्के दे रखे हैं, एक तरफ आपके स्थान दे रखे हैं, तो इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। जैसे आपको पता है रामसाई आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका गुरुजी हो जाएगा बूंदी से, ठीक है। किस स्थान से संबंधित है, बूंदी से है। तमचा साई आपका ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका डूंगरपुर से हो जाएगा। और उदयपुर साई ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, धौलपुर से हो जाएगा। और मदन साई आपका ये है, ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका झालावाड़ से हो जाएगा। और एक आपका झाड़ साई जो सिक्के हैं वो किस रियासत से संबंधित थे या फिर किस रियासत में चलते थे, तो वो आपके जयपुर में चलते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि खातौली का युद्ध कब हुआ था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1516, 1517, 1518, 1519। तो खातौली का युद्ध आपका कब हुआ था, 1518 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है, कामयचा है, खंजरी है, खड़ताल है। तो मुंह से बजाया जाने वाला कौन सा हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताम्रयुगीन सभ्यता की किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। गणेश्वर, कालीबंगा, पीलीबंगा, बागोर। तो कालीबंगा आपको पता है हनुमानगढ़ के अंदर है। गणेश्वर आप सभी को पता है वर्तमान में नीम का थाना केंद्र है और ओल्ड के हिसाब से सीकर केंद्र है। अब ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी से कहा जाता है, ये आपकी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता ये आपकी किस नदी के किनारे स्थित है गुरुजी, कांतली के किनारे स्थित है। और कालीबंगा कहां पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और ये आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि वह स्थान जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ। तो गोगा जी का आप सभी को पता है जन्म कहां पर हुआ था, ददरेवा के अंदर हुआ था, ठीक है। ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कंडोरा पहना जाता है। ये देखो आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। कंडोरा कहां पर पहना जाता है, गले, कमर, हाथ या नाक में। तो कंडोरा आपका कहां पर पहना जाता है, कंडोरा आपका कमर के अंदर पहना जाता है, ठीक है। शरीर के किस भाग में पहना जाता है, कमर के अंदर, ठीक है, कमर पे। उसके बाद प्रश्न है कि नगर शैली लोक संस्कृति स्थान स्थित है। तो नगर शैली लोक संस्कृति स्थान आपका कहां पर है भाई, ये आपका चूरू केंद्र है। नगर शैली लोक संस्कृति संस्थान कहां पर है, आपका चूरू केंद्र है। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर देना। उसके बाद देखो आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो ये सुमिलित करने वाला नृत्य और स्थान दे रखे हैं, ये थोड़ा सा आपका सुमिलित करने वाला इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे एक सेकेंड, देखो आप सभी का इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपका जगर है, ठीक है, ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका करौली से हो जाएगा, ठीक है। और चवली आपका कहां से हो जाएगा, चवली आपका कहां से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सोयमध्यपुर से। और विलास आपका कहां से हो जाएगा, बारा से हो जाएगा। और मोरेल आपका कहां से हो जाएगा, झालावाड़ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि राज्य में कौन सा बैंड जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है। ये देखो लो आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। राज्य में कौन सा बैंड आपका जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है, भैंसरोडगढ़, माउंट आबू, कुंभलगढ़ या फिर शेरगढ़।
तो जंगली मुर्गों के लिए कौन सा आपका माउंट आबू है, ठीक है, और माउंट आबू कहाँ पर हो जाएगा आपका सिरोही केंद्र हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए। और शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका ये कहाँ पर है, ये आपका गुरुजी 12 केंद्र है। चलो ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा है, माउंट आबू है। और काले हिरणों के लिए कौन सा हो जाएगा, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू वाला हो जाएगा। और अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे सफेद कबूतरों के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ वाला, यानी जैसे सीता माता अभ्यारण्य। यदि ये जो सभी अभ्यारण्य है ये आपकी ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक क्वेश्चन आपको अभ्यारण्य से रिलेटेड एग्जाम में कन्फर्म देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। लगभग हमने 50 क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन हमने बीच में जो पॉलिटिकल का था उसको छोड़ दिया था। तो लगभग 49 क्वेश्चन देखे। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी, ईमानदारी से कमेंट करके बताना। जो शुरू से लेकर एंड तक है ना, बिना स्किप किए, जिस विद्यार्थी ने शुरू से लेकर एंड तक क्लास को देखा है ना, तो उसको क्लास में मजा आ गया। और देखो विद्यार्थियों, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने विद्यार्थी सारे के सारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको राजस्थान जीके, बी पार्ट और साइंस मैथ इन सभी के जो नोट्स है ये आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में ये नोट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।